आप अपना परिचय दीजिएगा एक बार। मैं अपना परिचय देता हूँ संक्षिप्त में। हाँ हाँ। जरूर दूंगा। हाँ मैं जो हूँ, मेरा नाम बिशन राम उर्फ विजय कुमार। हाँ। मैं ननकुड़ी छोटे से गांव में रहता हूँ, ननकुड़ी के। हाँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है GIC जोरासी कॉलेज से हुई है। हम्म। और जोरासी कॉलेज तक हुई है। हम्म। और आगे चल के मैंने फिर काफ़ी काफ़ी मतलब 3 दशक तक मैंने अपनी जॉब की। हम्म। और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। हम्म। हाँ, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे। हम्म। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जो है 2 बालिका है, 2 बालक है। अच्छा। बालिकाओं को भी अच्छी शिक्षा, अच्छी ग्रेजुएशन करा के ग्रेजुएशन तक पढ़ाया बालिकाओं को। हाँ। उसके बाद उनका जो भी है उनका घर बार बसा दिया, घर संसार बस गया। हाँ। दोनों बालिकाओं की शादी कर दी है। हाँ। अब बालकों की शादी करनी है। अच्छा, बालकों दोनों बालिक अपने बच्चों के नाम बताइए। हाँ, मेरे जो आप प्यार से बुलाते हैं उस नाम को बताइए। हाँ, सबसे बड़ा वाला बड़ी लड़की मेरी सोनू मोनू है। हाँ। और उससे मेरा छोटा बिटुआ है पंकु लाला। हाँ। फिर है संतोषी। हाँ। फिर है बबलू। हाँ, हाँ। फिर है बबलू। हाँ। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। हम्म। तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया कर रखा है। मेरे दोनों बालिकाओं की शादी हो चुकी है। अच्छा। और मेरा जो बड़ा बेटा है पंकु लाला, हम्म। तो उन्होंने एक बहुत ही मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत ही एक परिवर्तन किया है। हम्म। वो परिवर्तन ये किया है कि कोई भी बाप और कोई भी बेटा, हाँ। कोई कोई भी बाप कोई भी बेटा, हम्म। हर बाप को ऐसा बेटा मिले। तो मेरा मेरा कहना इसलिए है कि मेरे बेटे ने बहुत ही अच्छा एंट्रेंस निकाल के इंटरव्यू में तीसरा नंबर लाया है हम्म। मेरे बेटे ने। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपकी धर्मपत्नी आपके सामने पे है, आपकी शादी कब हुई? हाँ, शादी तो मेरी बहुत अच्छी तरह से हुई। मेरी शादी हो गई थी 24 साल में, जब मेरी उम्र 24 साल की थी। अच्छा, तो आपकी जो मिसेज है उनकी एज कितनी थी तब? उसकी भी बहुत ठीक ठाक थे। इनकी उम्र भी 18 साल से ऊपर थी। हाँ। उस समय ये उम्र बहुत माना रखते थे, जबकि उस समय छोटी छोटी उम्र में शादी होती थी। अच्छा, मायका कहाँ है आपका? ये है मायका है डीडी हाट। हम्म। डीडी हाट में मायका है। हम्म। और हमारी मिसेज भी पढ़ी लिखी है। इन्होंने डीडी हाट प्राइमरी से लेके गर्ल स्कूल तक पढ़ा है। गर्ल कॉलेज होता था उधर, गर्ल स्कूल अच्छा। अलग से। हम्म। वहाँ से ये पढ़ी हुई है। अच्छा, तो ये हाँ, आपकी स्कूल लव से। मैरिज है, अरेंज मैरिज है? ये हमारे ये हमारे एक प्रकार से बोलो तो 50-50 है। अच्छा, तो फिर आपका कहने का मतलब है कि उस जमाने में भी लव मैरिज हुआ करती थी उस इस जमाने में भी था कि ग्रामीण परिवेश में? हाँ, उसमें ये था कि ग्रामीण परिवेश में 50-50 इसलिए कह रहा हूँ। चलिए, आपने 50-50 बोला, आप पहले बताइए कि 50% लव मैरिज क्यों है? हाँ, 50% लव मैरिज इसलिए है कि जैसे जैसे हमको देखने में, जैसे हम पहली बार देखे मिले, हमें कुछ कुछ उनकी उनकी जो है उनका बोलना, उनका हाव भाव अच्छा लगा। तो उनके अच्छा, व्यवहार से आप पहली बार कब मिले? ये हम मिल गए थे जब ये मेरे ख्याल से कक्षा 8 में पढ़ रही थी। हाँ। तब हमारा थोड़ा बोलचाल हुआ था। हाँ। तो उसमें हमारा रिश्ता जो है जीजा साली का था। अच्छा, तो वहाँ में आपने अपनी साली से ही शादी कर ली? हाँ, कभी कभी आना जाना होता था। हाँ। तो उसमें हमारा उसमें रिश्ता जीजा साली का था। अच्छा, आपको याद है मम्मी हाँ, राधिका जी? मैं पट्टा याद है ना, बताइए बताइए। क्या बताऊँ इनकी।
अच्छा, तो जब आप पहली बार मिले ना हाँ कक्षा 8 में, हाँ। तो आपको वो याद होगा कि मम्मी उस टाइम पे कैसी दिखती थी? उस टाइम तो जैसे आजकल की बालिका होती है, उससे कुछ चेंजिंग थी उस समय। हम्म। चेंजिंग स्थिति की, वो घर का बहुत काम करती थी उस समय की बालिका। अच्छा। घर का पूरा काम सीख जाती थी 8 तक पढ़ने में। हाँ। जैसे गाय भैंस बकुर बकुर चलाना, ये जो है सब सीख जाती थी। हाँ। तो उसमें जो है पूरा इनको घर का पूरा काम संभाल लेती थी उसमें की बालिका। लेकिन आजकल की बालिका क्या है, तो जब पहली बार आपको मिली तो आपने क्या सोचा कि इसी से मैं शादी करूंगा, या आपने सोचा कि इनकी जो सहेली थी इनके साथ में तो शादी करूंगा, क्या सोचा आपने? हाँ ये से थोड़ा थोड़ा मन में अच्छा लगा कि मैं सोचा कि यार ये हमारी हो सकता है आगे लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। हाँ। ये मैंने थोड़ा अच्छा, हाँ, तो आपने सोचा, उसके बाद में आपने ये सोचा कि उस टाइम पे लाइफ पार्टनर, आपकी जो फीलिंग्स थी, यस आपकी जो भावनाएं थी हाँ यार, बिल्कुल राधिका जी के लिए, क्या आपने अभी इनको बताया उस टाइम पे? इनके ऐसा था। जैसे जैसे बोलते हैं, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि एकदम से फेस टू फेस हुआ था, तो जैसे बोलते हैं ना, आंखों आंखों में इशारा हो गया। ओहो। ये दिल अब तुम्हारा हो गया वाली थॉट थी। वाह 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 अब वाह वाह। इसमें क्या शर्माना, क्या घबराना। हाँ। थोड़ा अच्छा। आंखों आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ के जीने का था, देख देख के थोड़ा जीने का सहारा हो गया। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि आपने वैसे जुबान से तो नहीं बोला, लेकिन आंखों में आपने हाँ जो बातें होती हैं, बिन कही बातें, वो आपने अपना मैसेज कन्वे कर लिया था। हाँ, जो होती है एक दूसरे की भावना, हाँ। दूसरे के हाव भाव से कुछ हाव भाव से अपनापन होता है, वो चीज अटैच हुई। अच्छा, उन चीजों को अटैच किया। हाँ तो उसके बाद जब आपने दूसरी बार मम्मी को देखा, यस यस। तो आप तब मम्मी कितने साल की थी, कितने में पढ़ती थी? उसके बाद ये हो गया कि थोड़ा आना जाना फिर जल्दी जल्दी होने लग गया। जो हम जो हम 4 महीने 6 महीने में जाते थे, तो वो 1 ही महीने में जाने लग गई। अच्छा। हाँ केवल केवल मम्मी को देखने? हाँ, किसी न किसी बहाने वहाँ हम चले जाते थे। अच्छा। हाँ। यहाँ पर जो है मम्मी जो इसमें- यहाँ पर है, हम मम्मी से पूछना चाहेंगे। हाँ मम्मी, वो आते थे क्या पापा वहाँ एक एक महीने में? तो जब पहली बार पापा का कहना है कि वो क्लास 8th में आपसे मिले, तो आपको याद है जब पहली बार मिले और पापा बोल रहे हैं कि आंखों आंखों में इशारे कर दिए मैंने, याद है? शर्माते क्यों हो भैया, जो बोलना है बोलो। तुम्हें निवेश अरे। अच्छा, चलो जब फिर पापा आए वहाँ, ये प्रश्न लेते हो। हाँ। बात की शुरुआत कैसे हुई कि घर वालों ने बोला पिताजी आपसे कि वहाँ शादी करनी है, या आपने घर वालों से बोला कि मुझे वहाँ शादी करनी है? हाँ, असली में ये था कि मेरी मम्मी को बहुत पसंद थे। मेरी मम्मी को काफी पसंद थे। जो मेरी मम्मी भी गई थी वहाँ हाँ। शादी से पहले, मेरी शादी में उनको बहुत पसंद थी। इनका जो काम करने का तरीका था, जो घर का काम करते थे, उसको मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया था। बोलने का स्वभाव था। उन्होंने व्यवहार का था, तो उन्होंने बोला कि यार, मेरी मम्मी मेरे को बीसू नाम से बुलाती थी ना। क्या नाम से? बीसू? हाँ बीसू बोली थी मेरी बीसू की। बीसू नाम से या बिस्वा नाम से? हाँ, मेरे बिस्वा की बुआरी बनेगी तो यही यही बनी। अच्छा, तो जो शुरुआत थी, आपका कहने का मतलब है आपकी मम्मी यानी हाँ, थोड़ा थोड़ा हमारी आमा ने शुरुआत की। उन्होंने तो शुरुआत की। उसके बाद जब आप पहली बार जब शुरुआत हुई, मिलने गए, तो वो अनुभव आप बताइए। तब हाँ। आप जब आपने शादी की बातें चल रही थी आपके घर में, आप वहाँ पहुँचे, ओल्ड गांव में पहुँचे, मम्मी क्या कर रही थी,
और जिस समय उस समय की जो मुलाकात थी, आंखों आंखों के जो इशारे थे, उस समय के बारे में बताइए हमें। हाँ, उसमें ये था कि जैसे हम वहाँ जाते थे तो आ, रास्ता जो था कोई मार्केट से नहीं जाता था, तो जंगल के रास्ते जाते थे हम लोग। तो इनके लिए गिफ्ट में माल्टा संतरा ले जाता था, और तो और बाजार की चीज कुछ नहीं ना के बराबर थी उसमें। अच्छा, माल्टा माल्टा हुए, संतरा हुए, माल्टा संतरा। वो हम ले जाते थे। हाँ वो ले जाते थे हम झोला भर के, हाँ। वही चीज ले जाते थे। अच्छा, हाँ। तो आप बताइए, जब आपने शादी की बातें जब छिड़ चुकी थी और आप पहली बार गई, मम्मी उस समय क्या कर रही थी, आपको अगर याद हो तो इतना? हाँ, और याद देखते ही क्या क्या चीजें हुई? याद है, जब मैं गया था तो कम से कम हम लोगों को इन्होंने हमें 500 मीटर दूरी में देख लिया था। हाँ तो ये अपने घर के आंगन से देख रही थी, तो इन्होंने देख लिया था 500 मीटर की दूरी पे। हाँ। तो इन्होंने फिर मेरे जाते जब नजदीक पहुंचने लगे तो ये अपना क्या कहते हैं कि हाथ मुंह वॉश करने लग गए। अच्छा। वहां पर जो है अपने अपना जो है हाथ मुंह वॉश करके, पैर बिल्कुल साफ करके, बिल्कुल वॉश करके, बार बार मतलब हाथ मुंह वॉश करके, जैसे ताकि ये मतलब ये है कि ये आए तो इनको मतलब साफ सुथरी मतलब दिख जाऊं। अच्छा। थोड़ा फिर वॉश करके घड़ी घड़ी में ऊपर को देखना कहाँ तक पहुंचे हैं। यही दर्शाता था कि हाँ, इनको भी जो है इंतजार है। अच्छा, इनको भी इंतजार है। अच्छा, तो मम्मी जब आपने देखा पिताजी को घड़ी घड़ी ऊपर की ओर देख रहे थे, आपको लग रहा है कि बहुत बेसब्री से आप पिताजी का इंतजार कर रहे थे, तो आपको कैसा लगा उस समय? अच्छा, तो देखते ही आप सीधे अंदर चले गए। तो क्या बोला कि स्टार्टिंग पे आप लोगों ने उस समय क्या बातें की जिस समय देखा, हाथ हिलाया, क्या किया? अच्छा। बोझले मले कमाले हब दगड़ा उन्या कल के प्यार बता पछाड़े ने तुमले नहरी। अच्छा, आपने पहचाना ही नहीं पापा? नहीं, इसको कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो नहीं हो सकता है। अच्छा, तो उस रात आप वहीं रुके होंगे, मम्मी के वहाँ रुके, या जो आपके बगल में रिश्तेदार रहते थे उनके वहाँ गए? हाँ, इनके घर में रहे हम अपने। इन्होंने बड़ी खातिरदारी करी, मीट बना के रखा था। बाप रे, फिर और किसका मीट था? ये बकुर का था शायद। खाना में बगर काटते उतना मीट बना के रखा था। हाँ। तो हमको चुपके से अंदर इशारा करके बुलाया। हमने कहा यार कैसे उठे यहाँ से? किसने, मम्मी ने बुलाया? हाँ, जो भी थे इनके मैंने कहा यार उठ के जाना तो ठीक नहीं है, वहाँ पर पारिवारिक भी होता, पहले काफी आदमी बैठे रहते थे ना। अच्छा। हाँ, अब तो ये है कि बुजुर्ग आदमी तो अपना गपशप मारते थे। तो हमने समझा यार कैसे क्या करें, चलो मैंने कहा थोड़ी देर में जाएंगे। वो बार बार बोले वो बिना खाने के लिए आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ, और औरों के लिए नहीं बना था, मेरे लिए ही बना था वो। तो वो बिना खाने के लिए आ जाओ। हाँ। तो मम्मी आप उस समय क्या कर रही थी, रोटी बेल रही थी या आप पापा को खाना आप लगा रही थी? पापा के लिए क्या कर रही थी उस समय जब पापा को अंदर? किसने बुलाया पापा आपको अंदर, मम्मी ने? हाँ, बोले थे बीना को बुलाओ, भूख लग गई होगी। न और तो बाद में खा लेंगे, उनके लिए अभी टाइम लगेगा। बाप रे, तो होल में हाँ, ये सब ऐसा उनको याद है अभी तक। हाँ। अच्छा, बाकी तो होता रहेगा। तो उसके बाद उसी दिन क्या शादी की बात जो थी फाइनल हो गई थी? क्या आपके जमाने में भी जो डिसीजन लेते थे शादी का, लड़का लड़की लेते थे या उनके मम्मी पापा लेते थे, क्या होता था उनके? हमारे दिनों में ऐसा था कि ज्यादा डिसीजन जो है माँ बाप के ऊपर रहता था। ज्यादा तो कुछ लड़का लड़की के ऊपर भी रहता? 90% डिसीजन जो है गार्जियन के ऊपर रहता था। अच्छा, 90%। 10% जो है लड़की जो है चुपके से बोलेगी अपने भाभी को, अपने बहन को
ये तो मेरे को पसंद आ गए, अब मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। न कोई अच्छा। ये सब बोलती थी, ऐसा माना, ऐसा बोलती है बालिका। हम्म। और ऐसे ही लड़के का भी था कि 10% बोलता है कि यार हाँ मेरे को अच्छी लगे, मैं वहीं से अपनी उसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। अच्छा। 10% था, 90% गार्जियन के ऊपर, घर वालों के ऊपर। तो सुनने में आया कि आपकी शादी बीच में टूटने वाली थी आपके पिताजी की वजह से। हाँ, तो हमें बताएंगे वो क्या कारण था जिसकी वजह से आपकी शादी टूटने वाली थी? ऐसा था, शादी बातचीत तो बहुत अच्छी चली थी। थोड़ा सा थोड़ी सी उन दिनों हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम्म। तो आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी कि मतलब थोड़ा आर्थिक परेशानी थी। हम्म। तो शादी ब्याह में उन दिनों ऐसा होता था कि दहेज रहित शादी होती थी। दहेज रहित? दहेज रहित, ना दहेज ना के बराबर होता था। लेकिन उस जमाने के हिसाब से उतना दहेज भी काफी रहता होगा। नहीं, दहेज की कोई डिमांड नहीं होती थी। हाँ। कुछ बालिकाओं, लड़की वालों के लिए कोई डिमांड नहीं रहती थी। हाँ। और अच्छा, एक मिनट पिताजी, आप क्या कहना चाहती हैं? मम्मी, दहेज था नहीं था उन दिनों? तो मांगते नहीं थे ना। मांगते थे क्या? नहीं मांगते थे उन दिनों दहेज? डिमांड नहीं करेंगे ना, मांगने नहीं देंगे। हाँ। नहीं मांगते। अच्छा, तो दहेज की वजह से किस तरीके से, कहाँ से दहेज की, जाहिर सी बात है आपके लोगों से दहेज की डिमांड गई होगी ना? फिर वो कहते हैं लड़के वालों का ये डिमांड रहता था लड़की वालों की तरफ से कि हमारी लड़की के लिए इतना सोना होना चाहिए, बना के लाओगे। अच्छा, किसकी ओर से गई डिमांड? लड़की वालों की डिमांड? लड़की वालों की तरफ से। लड़के वालों यानी कि आपसे? हाँ, कि हमारी बेटी के लिए इतना सोना बना के अगर हमारी बेटी तैयार है, हम देने के लिए तैयार है, हमारी बेटी तैयार है, लेकिन आप जो है शादी मेरी हमारी बिटिया के लिए इतना सोने का जंजीर जो भी हो, सोने की इतना आप बना के लाओ। अच्छा, आप बता सकते हैं उन्होंने सोने की कौन से आभूषण की स्पेशली डिमांड रखी थी? उन दिनों में एक गले में हार होती थी, पहाड़ी में उसको गलोबंद बोलते हैं। हाँ। उन्होंने बोला था कि गलोबंद का बनाना होना जरूरी है। अच्छा। गलोबंद नहीं बना पाओगे तो शादी नहीं हो सकता है, कैंसिल भी हो सकती है। अच्छा, अगर ग्लोबंद नहीं बना पाओगे तो हाँ, शादी कैंसिल भी हो सकती है। अच्छा, ये डिमांड तो थी लड़की वालों की। तो जैसे कि हमें पता है कि इस बात पर जो आपके पिताजी थे, जहां आप बात करने गए थे दुल्हन के घर में, मम्मी के घर में, हाँ। वो उठ के बाहर चले गए, तो आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया, कैसे मनाया? अब बात आ गई जैसे इसी चीज में कि आर्थिक स्थिति में उन दिनों जो ग्लोबंद बनती थी लगभग 2 तोले की तो बनती थी। हाँ। उससे कम उसका साइज होता था मिनिमम उसका। हाँ। 2 तोला तो होता ही था। हाँ। उस समय 2 तोला सोना जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत मतलब समझ लो ना के बराबर होता था। हाँ। नहीं बना पाएगा। हाँ। तो ये थोड़ा डिमांड थी, रखी गई थी बालिका की तरफ से। तो उसमें थोड़ा पापा जी को मालूम ठहरा कि यार हमारी तो इतनी आर्थिक स्थिति है नहीं, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर हम कैंसिल कर, मैं खुद कैंसिल कर देता हूँ। ये समझा मेरे पापा ने। चलो यहाँ नहीं तो और कहीं लड़की को ढूंढ लें, दूसरी जगह रिश्ता करेंगे, ये शायद उनके मन में रहा होगा। अच्छा। तो आपने उनको कैसे समझाया कि नहीं मुझे यहीं शादी करनी है? वो तो बाहर चले गए थे ना? हाँ, गए थे। हाँ। शादी का दरवाजा छोड़ के वो किसी अन्य अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घर में जा चुके थे। आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया? पापा के विचार ये रहे उनके कि यार इतना नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, अभी इस चीज को ना आपने कैसे उनको समझाया कि नहीं अब मैं यही शादी करूंगा? इस चीज को हम पूछ रहे हैं विजय कुमार जी। अब मेन चीज ये था कि हमारा जो था मेन चीज था, हमारा तो मनवा जो था एकदम मनवा जो था मिल गया था। अच्छा। मनवा जो था मिल गया था। हाँ। तो हमने कहा अब जो है मनवा को अलग करना ठीक नहीं है। हाँ। तो हम जो है ये इस हार को हम बनाएंगे। पापा आप जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये टाइम से पहले बन जाएगा।
तो आपने हार को बना, आपने क्या उसके बाद किया, क्या आपने हार बनाई? हार अगर बनाई तो उसके लिए आपने कैसे हार बनाई, और तो नहीं बनाई तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर ऐसा होता था कि जो वहां पर के जो साक्षी बैठे रहते थे ना, हाँ। उनके सामने हाँ या ना कहना पड़ता था वर पक्ष की तरफ से। अच्छा।